अवैध संबंध और करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की चाहत बनी हत्या की वजह। हरिद्वार में नववर्ष की रात हुई 17 वर्षीय यश उर्फ क्रिश की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीते 1 जनवरी को हरिद्वार के बैरागी कैंप में कनकल थाना क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती निवासी 17 वर्षीय यश उर्फ क्रिश का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक शव पर चोट के निशान थे और कुछ निशान गले पर भी साफ तौर पर दिख रहे थे। क्योंकि प्रथम दृष्टि ये मामला हत्या का दिख रहा था, इसीलिए एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के निर्देश पर कनकल थाना पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की तो हैरान करने वाली कई बात निकलकर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मृतक यश की मां के हत्या आरोपी अमित कटारिया उर्फ खली निवासी रविदास बस्ती थाना कनखल से नाजायज संबंध थे। इतना ही नहीं, अमित कटारिया की कनखल एवं मिसरपुर स्थित 1.25 करोड़ की संपत्ति पर भी बुरी नज़र थी। एसएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर को मृतक यश उर्फ क्रिश उर्फ सिटी नए साल की खरीदारी करने अपनी मां के कहने पर अमित कटारिया उर्फ खली के साथ शाम 5 बजे के आसपास कनखल के लिए निकला था। देर रात तक क्रिश तो घर वापस नहीं लौटा, लेकिन देर रात करीब 1 बजे अमित कटारिया मृतक की मां के मिसरपुर वाले घर पर आया। मृतक की मां द्वारा अपने बेटे के घर न आने व जूतों पर लगे लाल धब्बों के बारे में पूछने पर अमित कटारिया ने चतुराई दिखाते हुए जूते में पान की पीक लगने की बात बताई। साथ ही बताया कि क्रिश शायद अपने दोस्तों के साथ चिलम फूकने गया है। वहीं पुलिस से पूछताछ में अमित ने बताया कि 31 की रात को वो यश उर्फ क्रिश को अपने साथ ले गया और सबसे पहले अपने परिचित राहुल और विशाल के साथ मिसरपुर के आसपास चारों लोगों ने शराब पी। शाम 7 बजे के आसपास अमित ने उन दोनों लड़कों को घर भेज दिया और यश को ज्वालापुर खरीदारी के लिए ले गया। उसके बाद यश को बैरागी कैंप के पास ले जाकर फिर शराब पिलाई और जब क्रिश नशे में हो गया तो पहले रस्सी से गला दबाकर और फिर सिर पर पत्थरों से वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या को हादसा दिखाने के लिए अमित ने शव और स्कूटी बैरागी कैंप के पास ढलान में नीचे नदी की ओर लुढ़का दी। वहीं अगली सुबह नाटकीय अंदाज में अमित कटारिया ने मृतक के शव को अपने एक परिचित छोटू के साथ ढूंढने का नाटक किया, लेकिन जब शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया तो स्पष्ट पता चल रहा था कि क्रिश की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। शव के सिर पर चोट के निशान थे और गले पर गला घोटने का निशान भी मौजूद था। वहीं कनकल पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की गहराई से जांच करते हुए कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने क्षेत्र के कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल दिए और अमित कटारिया को जगजीतपुर क्षेत्र से उस वक्त दबोचने में कामयाबी हासिल की जब वो मृतक के फ़ोन और घटना के दिन पहले गई खून से सनी टी शर्ट को लेने के लिए जा रहा था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि मृतक की मां हत्या आरोपी अमित कटारिया की रिश्ते में चाची लगती है, जो अपने पति के मरने के बाद कनखल स्थित मकान में अपने बच्चे के साथ रहती थी। मृतक क्रिश उसका इकलौता बेटा था। करीब 5-6 वर्ष से अमित अपनी चाची के संपर्क में था एवं धीरे धीरे संबंधों में गहराई लाते हुए दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे। मोहल्ले में अवैध संबंधों की चर्चा चलने पर मृतक यश की मां द्वारा एक मकान मिसरपुर में पहले से ली हुई ज़मीन पर बनवाया गया था, जिसका सारा काम अमित देखता था। मकान बनने के बाद दोनों को ताल्लुकात बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमित की नज़र कनखल एवं मिसरपुर स्थित 1.25 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर थी, जिसका इकलौता वारिस क्रिश था। बीते 2 महीने से मृतक क्रिश अपनी मां और अमित को मिलने में मना करता था। इस बात की जानकारी भी मृतक यश उर्फ क्रिश की मां ने अमित को दी थी। संपत्ति के लालच और अवैध संबंधों में बाधा बनने के चलते अमित ने योजनाबद्ध तरीके से 31 दिसंबर की रात को 17 वर्षीय यश उर्फ क्रिश को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस की जाँच अभी खत्म नहीं हुई है और मामले में और गहराई से जाँच की जा रही है, जिसमें कई और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले को लेकर हरिद्वार पुलिस कप्तान ने क्या कहा। 1 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है। इसका नाम यश उर्फ क्रिश था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें भी पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जब सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्दी इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। हत्या का क्या कारण माना जा रहा है सर, क्यों हत्या? इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से।
उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है और जल्दी ही इसमें अन्य खुलासे भी किए जाएंगे और अन्य की जो भूमिका है उनकी भी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। क्या मित्र है सर ये या फिर क्या थे सर परिचित? ये इनका परिजन ही थे। ये जो अमित कटारिया है ये इसी परिवार से ही संबंध रखता है और जो मृतक है उसका भाई ही है, ये उसके चाचा का लड़का है और उनको भी और जो जिस तरीके का जो घटनाक्रम है सबसे पहले इसी के द्वारा डेड बॉडी को देखा गया था और एक एलिबाई लेने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने उसको भी संज्ञान में लिया था और जल्दी ही, क्योंकि अन्य जो गवाह हैं या जो अन्य साक्ष्य हैं वो इसके अगेंस्ट ही थे सारे, जब इससे पूछताछ गहनता से की गई तो इसके द्वारा जो उस मृतक है उसका आईफोन और उसकी जो एक टी शर्ट है, खून लगी हुई टी शर्ट, वो इससे प्राप्त हुई थी। उसको हम लोगों ने तत्काल अपने कब्जे में लेके उसको एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है और अन्य जो घटनाक्रम उसको खुलासा किया जाएगा। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अभी इसमें तो मुख्य अभियुक्त अमित कटारिया है, इसको पकड़ा गया है। इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया सर, किस तरह से मारा? ये लड़का जो है इसको, क्योंकि रिश्ते में इसका भाई लगता था, इसको ये शॉपिंग के बहाने लेके गया और इसका गला घोट के बाद में पत्थर से इसका सर कचल के इसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। और सुबह सबसे पहले भी इसका शव जो बरामद हुआ है वो इसी की एलिबाई, इसी के उससे ही प्राप्त हुआ था। इसका इसने एलिबाई लेने की कोशिश करी।